नमस्कार दोस्तों, जेड मोहाली कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। जो आज अपन जो टॉपिक लेके आए हैं बच्चों, उसका टॉपिक का नाम है देशांतर। देशांतर जो कि ज्योग्राफी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसकी सहायता से हम बहुत सारी चीजें आज जानने का मौका मिलेगा। तो आइए दोस्तों, अपन पढ़ते हैं देशांतर। तो पहला तो ये क्वेश्चन है कि देशांतर किसे कहते हैं। इंग्लिश में देशांतर को क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड। क्या कहते हैं बच्चों? देशांतर को आप लॉन्गिट्यूड के नाम से जानते हो। पहले अपन क्या करते हैं, एक मैप बनाते हैं। ये है बच्चों मैप। पहला क्वेश्चन है कि फादर ऑफ मैप किसे कहा जाता है, कि मैप का पिता या मैप का जनक किसे कहा जाता है? अनेक्सिमेंडर। ठीक है ना, मैप का पिता अनेक्सिमेंडर को कहा जाता है। पूरे वर्ल्ड को 2 डायमेंशन मतलब 2D लंबाई और चौड़ाई, उसी के हिसाब से पूरे विश्व को एक मैप पर प्रदर्शित करने का प्रयास किया था। किसके द्वारा? अनेक्सिमेंडर के द्वारा। इस कारण अनेक्सिमेंडर को किसका पिता कहा जाता है? ये चीज है। तो अब देखो, और दूसरी बात है, आपको सर मैप की सहायता से क्या क्या मेजर कर सकते हैं। पहला तो भैया ये रहेगा उत्तर, मैप की सहायता से हम दिशाओं का बोध कर सकते हैं, मतलब डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन को अपन क्या करना सर, ज्ञात कर सकते हैं, दिशा ज्ञात कर सकते हैं। दूसरी बात है दूरी का निर्धारण मैप की सहायता से किया जाता है। तो अब वो दूरी कैसे डिसाइड करते हैं वो अपन पढ़ेंगे अक्षांश और देशांतर की सहायता से। तो पहला तो है आप लोग सर मैप की सहायता से हम दूरी कैसे ज्ञात करें। तो देखो बच्चों, ये मैप है, मैप का टॉप है वाला हिस्सा हमेशा कौन सी दिशा को इंडिकेट करता है? उत्तर दिशा है। मैप का दक्षिण नीचे वाला हिस्सा दक्षिण दिशा है, ऊपर वाली उत्तर, नीचे वाली दक्षिण। इधर वाली दिशा क्या कहलाई बच्चों? पूर्व, और ये पश्चिम। तो ये तो हो गया मैप की सहायता से दिशाओं का बोध, दिशाओं की जानकारी। टॉप हमेशा नॉर्थ, बॉटम साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ये हो गया हमारा मैप। मैप का पिता अनेक्सिमेंडर। देखो भैया, ये तो है लंबाई और चौड़ाई 2 डायमेंशन के अंदर। अगर आपको सर पूरे वर्ल्ड को, पूरी पृथ्वी को हम 3 डायमेंशन देखना चाहें तो क्या करेंगे? ग्लोब लाएंगे। तो आपको सर ये ग्लोब है, सबसे पहले ग्लोब के बारे में जानकारी, तो ग्लोब किसने बनाया? वेरी गुड। ग्लोब का पिता किसे कहा जाता है? मार्टिन बेहम को कहा जाता है। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहां से क्वेश्चन अपन करते हैं। अब कल अपन ने पढ़ लिया था अक्षांश, अब देखेंगे अपन देशांतर। पहला तो ये काम है कि देशांतर क्या काम आता है, देशांतर की क्या आवश्यकता पड़ी, ये देशांतर होते क्या है। देखो काम, देशांतरों का कार्य क्या है बच्चों? समय का निर्धारण करना। मेन पर्पज है देशांतरों का क्या? समय का निर्धारण करना। तो देशांतर का कार्य क्या है? समय का निर्धारण करना। ये इनका मेन पर्पज है लॉन्गिट्यूड का। तो अब यही देखेंगे कि समय को कैसे निर्धारित किया जाता है, कैसे ज्ञात किया जाता है। पूरे वर्ल्ड के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही रही भाइयों कि जब ग्लोब नहीं बनाया गया था कि समय का निर्धारण कैसे करेंगे। कब भारत में, अपन भारत में है तो इस समय हमारे यहाँ कितना टाइम हुआ है, तो आप लोग सर अपने 4:30 बजे है। तो अब आपसे पूछ लीजिए पाकिस्तान में क्या हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ है, कनाडा में क्या हुआ है, ब्रिटेन में क्या हुआ है, तो अलग अलग, चाइना में क्या हुआ है, रशिया में क्या हुआ है। तो ये पता कैसे लगाएं? तो इनका पता लगाने के लिए ही भैया किसका निर्माण किया गया? हाँ। तो अब अपन बात करेंगे कि इसी टाइम को डिसाइड या टाइम जोन का निर्धारण करने के लिए भैया एक बैठक हुई थी, और ये बैठक या समिट कहां पर हुई बच्चों? इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर में। तो भैया इसी को लेकर के पूरे वर्ल्ड में समय का निर्धारण कैसे करें, इसी को देखते हुए एक बैठक हुई थी। ये बैठक कहाँ हुई थी? इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर में। तब वहां पर जो साइंटिस्ट बैठे थे उन्होंने कह दिया कि पूरे वर्ल्ड की, क्या हम एक रेखा खींचते हैं। पहले उन्होंने एक रेखा खींची, ठीक है भैया, और रेखा कैसे खींची? उत्तर से दक्षिण की ओर। क्या किया? उत्तर से दक्षिण की ओर रेखा खींची, जो कि मैप को 2 भागों में बांट रही है। इधर वाली दिशा क्या कहलाई? पूर्व, इधर वाली दिशा पश्चिम। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? देशांतर है। तो ये क्या कहलाया? पूर्वी देशांतर है। ये क्या कहलाया? पश्चिमी देशांतर। ये पूर्वी देशांतर, ये पश्चिमी देशांतर कहलाया। ठीक है, अब देखो भैया, ये जो रेखा साइंटिस्ट ने कहा ये पूरे वर्ल्ड का टाइम जोन डिसाइड यही करेगी।
और इस रेखा का नाम साइंटिस्ट ने क्या दिया बच्चों? इसे जीएमटी, इसे नाम दिया जीएमटी लाइन। बोले तो ग्रीनविच रेखा, इसे आप क्या कहते हो बच्चों? ग्रीनविच रेखा। और ग्रीनविच रेखा नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये ग्रीनविच, इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से गुजरती है, इसका नाम रखा। साइंटिस्ट ने कहा कि इस रेखा के आप पूर्व में जाओगे तो समय आगे बढ़ेगा, और इस रेखा के आप पश्चिम में जाओगे तो समय माइनस में जाएगा। तो कैसे समय ज्ञात किया जाता है उसी को बताया। एक देखो भैया, हमारी पृथ्वी का आकार कैसा है? आप लोग इसे प्याजाकार है या फिर ठीक है ना, किसके? अंडे के समान ऐसा मानते हो। तो अंडा हो चाहे प्याज हो, तो एक बताओ है तो गोली चीज है, तो उसके अंदर टोटल कितने डिग्री एंगल है? क्या बोलते? 360 डिग्री। गोल होता है तो उसके अंदर 360 डिग्री होता है। तो बस ये चीज है। पृथ्वी है गोल, तो अब जो ग्लोब होता है, ग्लोब गोल होता है ना, तो पृथ्वी को अपन देखते हैं तो ये चीज है। तो आप कहोगे सर पृथ्वी गोल है तो लगभग प्याजाकार या अंडाकार आकृति में कितने डिग्री? का सर 360 डिग्री। गोल है तो 360 डिग्री। अब देखो बच्चों, अब उन्होंने क्या कहा? ये रेखा खींची और इस रेखा के क्या कहा? ये बीचों बीच ये खींच दी 0 डिग्री पर। इसका नाम रखा 0 डिग्री देशांतर रेखा। और इधर वाला हिस्सा 180 डिग्री और इधर वाला 180 डिग्री। ये पूर्वी देशांतर, ये पश्चिमी देशांतर। आपको ग्लोब पर समझाता हूं। ये ग्लोब कैसे बनाया जाता है? देशांतर रेखाएं कौन कौन से ग्लोब में? ये है उत्तर, ये है दक्षिण। उत्तर से दक्षिण की ओर अर्धवर्त बनाती हुई रेखाएं देशांतर कहलाती है। उत्तर से दक्षिण की ओर ये रेखाएं खींच रहा हूं ना मैं, ये सारे देशांतर है। उत्तर से दक्षिण की ओर अर्धवर्त मतलब 180 डिग्री का एंगल बनाती हुई रेखाएं क्या है? अब देखो ये टोटल कितना हो गया? ओ क्या बोले? 360 हो गया। ये चीज है। अब ये कौन सी है? ये है अक्षांश, ये अक्षांश रेखा है और ये वाली देशांतर रेखा है। अब एक क्वेश्चन है आप लोगों से, साइंटिस्ट बहुत ही जबरदस्त है, उनके सोचने की प्रक्रिया। आपसे क्वेश्चन है, आप लोग सर हमारी पृथ्वी 360 डिग्री गोल है तो 360 डिग्री के भागों में बटी हुई है, तो उन्होंने किस हिसाब से समय का ज्ञात कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि टोटल है कितनी रेखाएं कह सकते हैं देशांतर है? क्या 360 डिग्री। अब उन्होंने किस हिसाब से 0 के बाद में 1 डिग्री ऊपर से मिला दिया, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, इस हिसाब से ये मिलाया, तो इस हिसाब से इन्होंने रेखाएं खींच दी गई। ठीक, उसी हिसाब से आप पश्चिमी रेखाएं खींच दी, ये कहा। तो उन्होंने कहा जैसे जैसे आप पूर्व में बढ़ोगे तो समय आगे बढ़ता जाएगा और पश्चिम में जाओगे समय कम होता जाएगा। और हमारा भारत कहाँ है बच्चों? ये रहा अपना प्यारा इंडिया, ये है हमारा भारत। और भारत कौन से देशांतर में है? पूर्वी देशांतर में। तो उन्होंने कहा कि जितने भी देश हैं आगे, उन देशों का अलग अलग टाइम जोन क्या करेगी भैया? समय निर्धारण करेगी। पूरे वर्ल्ड का समय ज्ञात किससे किया जाता है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम जोन लाइन के ये है 0 डिग्री। इसी से पूरे वर्ल्ड का टाइम जोन डिसाइड किया जाएगा और अलग अलग देशों की अलग अलग रेखाएं होगी। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या कहा? अलग अलग होगी। तो ये देखो, ये अपना प्यारा भारत है और अपने भारत के इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन लाइन कौन सी बच्चों? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो कि अपने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन लाइन, इसी से पूरे भारत का समय निर्धारण किया जाता है। तो आपको कैसे? ये तो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन लाइन, भारतीय मानक समय निर्धारण रेखा, जो कि भारत का समय निर्धारण करती है, ये पूरे वर्ल्ड का करती है। अब देखो भैया, आपको सर समय कैसे निर्धारित करते हैं ये तो बताइए, अभी तक बताया नहीं आपने। तो देखो भैया, कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? कि सर 0 डिग्री 180, तो 180 रेखाएं इधर, 180 रेखाएं इधर। अब आपको सर समय कैसे निर्धारित करते हैं? देखो भैया, दो अक्षांशों के मध्य ये 0 डिग्री, ये 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, इस हिसाब से बढ़ रही है रेखा है। का दो देशांतरों के मध्य समय अंतराल कितना होता है? 4 मिनट। दो देशांतरों के मध्य समय अंतराल, दो देशांतरों के मध्य समय अंतराल कितना होता है? 4 मिनट होता है। ऐसे पता लगा सकते हैं। अब देखो भैया, अलग अलग देशों की मानक रेखाएं अलग अलग होती है। मानक समय रेखा ये हमारे भारत की है। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपके आर्मी में, पहला तो ये है कि ग्रीनविच रेखा
किस देश से गुजरती है? तो आपको मैं सिर्फ ब्रिटेन से। आपको पता होगा कि पृथ्वी का अंतिम देश कौन सा माना जाता है पश्चिम के अंदर? इंग्लैंड। तभी तो आप डूबते सूरज का देश किसे कहते हो बच्चों? इंग्लैंड को कहते हो कि नहीं कहते हो? एक बताओ, उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है? जापान को। सूर्य कौन सी दिशा में उगता है? पूर्व में। अब देखो ये है इधर पूर्व, तो अब मानो ये मानो इंग्लैंड है, तो इधर उन्होंने ये कहा था। एक देखो अपने भारत है, भारत है बताओ इंग्लैंड के कहां पर है? पूर्व में है। सीधी सी बात ये है। तो ये उन्होंने क्या कहा भैया कि इस तरफ जाओगे तो इधर पूर्व आएगा और समय आगे बढ़ता जाएगा। सबसे पहले सूर्योदय कहां होता है? कसर जापान में होता है ना सबसे पहले सूर्योदय, और सबसे अंत में कहां होता है? इंग्लैंड में होता है। ये उनकी धारणा थी, ठीक है, रियल की बात यही है। तो अब अपन बात करते हैं कि समय कैसे उन्होंने ये बात कही कि 1 डिग्री मतलब 2 रेखाओं को पार करने में 4 मिनट का समय अंतराल लगता है। एक बताओ आपसे क्वेश्चन है, ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के अपने ऊपर दिन रात कैसे बढ़ते हैं? पृथ्वी के दैनिक गति बोले तो परिक्रमण या परिभ्रमण है? परिभ्रमण मतलब अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगा समय क्या कहलाता है? बोले तो इंग्लिश में क्या कहोगे इसको? रोटेशन पीरियड, ठीक है ना, ये चीज है। तो अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है? 24 घंटे लगते हैं ना। वेरी छोटे क्या सर? हमारी पृथ्वी को एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है? 24 घंटे। और 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट। 24 घंटे में कितनी मिनट हो जाएगी बताओ? 1440 मिनट होगी ना, इतनी हो गई। अब एक बताओ, हमारी पृथ्वी पर 360 रेखाएं खींची जा सकती है और 180 इधर और 180 इधर है, और 2 रेखाओं 2 देशांतरों के मध्य समय अंतराल कितना होता है? 4 मिनट होता है ना। तो हमने क्या कहा सर? 180 उधर है और 180 उधर, टोटल रेखाएं कितनी? 360। और एक बताओ 2 अक्षांशों के मध्य समय अंतराल कितना होता है? 4 मिनट का। तो 360 के मध्य कितना हो जाएगा बताओ? कितना कितना आ गया? 1440 मिनट। समझ में आया? कुछ क्लियर हो गया? ये है। तो आपको उन्होंने कोई तुक्का नहीं मारा था कि सर हमारी जो पृथ्वी घूमती है ना, ये घूम रही है, कैसे घूमती है हमारी पृथ्वी? पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है सूर्य। तो एक अक्षांश को पार करेगी ना पृथ्वी तो कितना समय लेगी? 4 मिनट का समय लेगी। समझ में आएगा नहीं? ये है लॉजिक उसका। ऐसे नहीं है कि लाइना खींच दी बस हो गया काम। कि हमारी पृथ्वी को एक अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने, दिन रात कैसे बढ़ते आप कहोगे सर अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में तो कितना टाइम लगा? सर 1440 मिनट लगा, ठीक है। और टोटल कितने अक्षांश है? गोल है तो 360 डिग्री पर है। 1 डिग्री को पार करेंगे तो कितना समय लगेगा? 4 मिनट। बस वही तो बात और कुछ भी नहीं है। समझ में आएगा नहीं? और पूरे वर्ल्ड का इसी से टाइम जोन डिसाइड करें। एक रेखा खींच लो, उसी से पूरे वर्ल्ड का टाइम जोन डिसाइड करेंगे अपन, और उस रेखा का नाम रखा ग्रीनविच रेखा, कि यहीं से किया जाएगा, ठीक है। अब देखो धरती का जो पश्चिमी हिस्सा माना जाता है इंग्लैंड शहर, और इससे आगे बढ़ोगे तो समय बढ़ेगा, पीछे जाओगे तो समय घटेगा। अब देखो भैया इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम जोन लाइन ग्रीनविच रेखा या जीएमटी लाइन, और इसी से आगे बढ़ेगा तो समय बढ़ेगा, पीछे जाएंगे तो समय घटेगा। ये है कहानी, आई कहानी। अब देखो भैया क्वेश्चन आता है कि भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, इसी से पूरे भारत का समय निर्धारण किया जाता है। दूसरा कसब में निर्धारक रेखा तो ये है, लेकिन टाइम जोन बताओ सर पहले कहां से निर्धारण किया जाता है भारत का समय? तो क्या रहेगा? इलाहाबाद। इलाहाबाद बोले तो प्रयागराज के नैनी नामक स्थान से सर इंडिया का टाइम निर्धारित किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है क्या सर ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, ये भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से। कौन कौन से 5 राज्य है? एक तो यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, ये 5 राज्य हैं, ठीक है ना। तो यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, ये 5 राज्यों से गुजरती है। ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या सर ये जीएमटी है ग्रीनविच रेखा, ये है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन लाइन।
जीएमटी रेखा से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन लाइन कितना समय आगे बढ़ती है? अब कैसे आप बता रहे हो 5.5 घंटे? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप कहोगे सर ये तो है 0 डिग्री और ये है 82.5 डिग्री, हम जीएमटी से कितना समय आगे बताएंगे? क्या सर 82.5 डिग्री का 82.5 डिग्री को मिनटों में चेंज करो, क्या 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है? और 82 डिग्री को पार करेंगे तो बिल्कुल 4 मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी 8 और 8 और 8 तो 32, 328 मिनट। सर आधा डिग्री भी तो है, आधा डिग्री 1 डिग्री को 4 मिनट, आधा डिग्री को 2 मिनट और जोड़ दो तो 330 मिनट। और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 है। 5 घंटे में कितने हो जाएंगे? 6 5 300 घंटे, बचे कितने? आधो घंटों। तो मुझे 5 घंटा और 30 मिनट, 5.5 घंटे समय आगे बताती है जीएमटी लाइन से हमारी मानक समय रेखा। ये कभी आप मोबाइल में देखते हो तो इंडिया का निकालोगे, हाँ, तो आप कहते हो कि सर टाइम देखते हो वर्ल्ड ग्लोब पर, तो वहां पर क्या आता है बच्चों? जीएमटी प्लस जीएमटी 5:30। ये क्यों आता है? कैसा है? क्योंकि भारत जीएमटी से कितना समय आगे बताता है? 5.5, और पूर्व में जाएंगे तो समय बढ़ेगा तो प्लस का निशान है। अगर हमारा देश इधर होता तो माइनस आता, समझाई का नहीं, इसलिए आता है ये। तो ये है बच्चों। दूसरी बात है कि समय का निर्धारण कैसे किया जाता है? क्या सारे 2 देशांतरों के मध्य दूरी कितनी होती है? तो ध्यान रखना भैया, 2 देशांतरों के मध्य दूरी होती है 111.3 किलोमीटर, और उसमें कितनी होती है? अब एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि अपना कोई दोस्त है, वो कहते भाई कहाँ है रे? तो वो कहे भाई मैं मार्केट में आया हूँ। कैसे से बता, कटे मार्केट है कि गड़बड़ कर रहे कुछ? का नहीं भाई, का भाई तो ऐसा कर, तेरी क्या भेजे? लोकेशन भेज। अपने पूछा कि भाई तू क्या लोकेशन भेज, तो वो क्या करता? तो लोकेशन भेजनी पड़ेगी। तो मोबाइल से उसने क्या किया? गूगल ऑन किया और उसने अपनी लोकेशन भेजी गूगल मैप से। लोकेशन भेजी तो पट पता चल गया कि आपके और मेरे दूरी बीच में कितना गैप है। तो एक बताओ, जो अपन लोकेशन भेजते हैं मैप के माध्यम से, गूगल मैप के माध्यम से, तो गूगल क्या चीज भेजता है किसी व्यक्ति की? कैसे पता लगाते हैं कि आप वहां बैठे हो, मैं यहाँ बैठा हूं, तो बीच में दूरी इतनी है? तो ध्यान रख लेना, गूगल मैप पर जो लोकेशन भेजी जाती है उसमें किसी भी व्यक्ति के 2 चीज का पता लगाया जाता है। वो क्या है? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से। बोले तो अक्षांश और देशांतरों की सहायता से ही दूरी का निर्धारण किया जाता है। समझाई का नहीं? इसी से पता लगाते हैं आपकी पोजीशन क्या है, वो गूगल से पता लग जाएगा। किसे? सैटेलाइट से आपकी ये है साहब, और दूसरा मोबाइल चला रहा है उसकी लोकेशन ये मोबाइलों के बीच की दूरी, बस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। 2 अक्षांशों, 2 देशांतरों के मध्य समय अंतराल कितना होता है? सॉरी, दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। बस यही तो है, समझ में आएगा नहीं? तो उसमें 111.3 कह दो, उसमें 111 कह दो, तो कोई ज्यादा अंतर तो है नहीं। ये चीज है, तो आगे सारा समझ में गाड़ी देशांतर क्या है। तो अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है, अब आगे बढ़ते हैं। पर मैं लाइनों में लिखाऊं क्या? हाँ, पहले थोड़ा एक छोटा सा वेव बनाओ, जैसे लाइन लिखा। हाँ, लाइनों में लिखा है, तो ये इतना तैयार कर लिया होगा? फटाफट करोगे, पॉज करते हैं। 2 देशांतरों के मध्य लिखो फटाफट। 2 देशांतरों के मध्य समय अंतराल कितना होता है? 4 मिनट होता है। अब बच्चों पूरा जो समझाया वो समझ में आया कि नहीं है? कोई मायने नहीं रखता। अगर आ गया तो बहुत अच्छा, नहीं है तो सिर्फ 4 लाइनें याद रख लेना, उनसे बाहर कुछ नहीं जाना अपने आदमी में। आ जाओ। 2 देशांतरों के मध्य समय अंतराल कितना होता है? 4 मिनट। एक आता है अंतरराष्ट्रीय मानक समय निर्धारक रेखा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम जोन लाइन। 0 डिग्री देशांतर रेखा। बोले तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। इसे क्या कहते हैं? इसे जीएमटी या फिर ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। ठीक है, ऐसा समझ में? ये नेक्स्ट भी है भारतीय मानक समय निर्धारक रेखा। भारतीय मानक समय निर्धारक रेखा कौन सी है? तो आप क्या कहोगे? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा।
ये भारत के कितने, भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। और 5 राज्य कौन कौन से? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ और अपना आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, ये 5 राज्य। देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का समय निर्धारण किया जाता है, उत्तर क्या रहेगा? इलाहाबाद का नया नाम प्रयागराज के देवनी नामक स्थान से। ये हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन ये हो गया। चौथा क्वेश्चन है बच्चों, ऊपर वाले लाइन मिटा दो। यस सर। मिटा दो। यस सर। भारतीय मानक समय निर्धारक रेखा ग्रीनविच रेखा से या फिर जीएमटी लाइन से कितना समय आगे बताती है? उत्तर क्या रहेगा? 5 घंटे 30 मिनट समय आगे बताती है। ये है, ये होता है आपका देशांतर, ठीक है। इनसे बाहर अपने आर्मी के कहीं नहीं जाना। चाहे आप 5 लाइनें, ये 5 मैंने क्वेश्चन टाइप बना दिए, ये याद रख लो, या फिर मैंने आप लोग जो बताया था वो चीज देख लो। अब मैं ना आप लोगों को एक मैप बनाता हूं जिसके अंदर हमारे भारत की अक्षांशीय और देशांतर स्थिति क्या है वो अपन अभी के अभी 1 मिनट में क्या करते हैं, याद करते हैं, देखते हैं। तो ये फटाफट क्या करो, लिखो इसको। अब देखते हैं बच्चों अपने भारत की अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति क्या है। देखो अपनों ने पहले तो एक क्वेश्चन आता है अपने आर्मी के अंदर, क्या भारत की स्थिति क्या है बच्चों ग्लोब के अंदर। तो देखो पहला क्वेश्चन आता है, क्या भारत की स्थिति क्या है ग्लोब में। ये क्वेश्चन कई बार आया है अपने एग्जाम में, मतलब बेसिक सा क्वेश्चन है। जैसे आपने कई पेपर सेट लेकर आते हैं तो पेपर सेट में मिल जाता है कि भारत की स्थिति क्या है सर ग्लोब के अंदर, आप खुद ही बताओगे। ये है भैया अपना पृथ्वी का ग्लोब है, ये ग्लोब है। अब ये बताओ ये कौन सी इक्वेटर लाइन, भूमध्य रेखा, ये है बच्चों ग्रीनविच रेखा। अब ये दिशा कौन सी है, उत्तर दिशा है। ये कौन सी है, दक्षिण दिशा है। ये कौन सी दिशा है, पूर्व, और ये है पश्चिम। और अपना प्यारा भारत कहां पर है, ये रहा अपना प्यारा भारत। तो ये कौन सी दिशा, उत्तर, ये कौन सा पूर्व, और भारत कौन सी है, ये ध्यान। तो रटना नहीं है, समझते चलो। तो भारत की स्थिति क्या है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, ये है भारत की स्थिति। समझ में आ गई। अब बात करते हैं भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति। तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध ये लिख लिया भारत की स्थिति। देखो अपने ना अक्षांश देशांतर पेपर में आने के चांस कहीं नहीं है, अपने पेपर में नहीं आएंगे बच्चों अक्षांश और देशांतरीय स्थिति, लेकिन फिर भी अपने नॉलेज के लिए पढ़े लिख लेते हैं। देखो भैया पहले अपन छोटा सा भारत का अपना मैप बनाते हैं। ये अपना प्यारा भारत और यहाँ पर कौन है, ये अंडमान है, ये निकोबार। क्वेश्चन है अब से, आप ये बताइए भारत का उत्तरी बिंदु क्या है, इंदिरा कोल। भारत का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी। ये है भारत का कन्याकुमारी, ये है बच्चों इंदिरा कोल। मैं इसको पूरा का पूरा मैप के अंदर रख रहा हूं बच्चों, कहां पर रख रहा हूं, मैप के अंदर। ये है पूरे विश्व का मैप और ये है बच्चों भूमध्य रेखा, ये है भूमध्य रेखा। क्वेश्चन आता है भारत, ये है बच्चों कर्क रेखा। भारत के बीचों बीच कौन सी रेखा है बच्चों, कर्क रेखा। तो ये कौन सी है, कर्क रेखा। कर्क रेखा जिसकी स्थिति क्या है बच्चों, 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा।
भारत के कितने राज्यों से? 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? 8। कर्नाटक का कितने राज्यों से? 8 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, यूपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल। ये कर लिया था उन्होंने कल। तो अब देखो भैया आपको हो गया सर अक्षांश है, ये तो आ गया 0 डिग्री अक्षांश और ऊपर जाएंगे बढ़ते हुए ऊपर है 90 डिग्री तक। ठीक है, तो अब अक्षांश स्थिति कहां से शुरू होगी? यहां से शुरू होगी और कहां से कहां तक? यहां तक होगी सर। तो ये बताइए ये कहां तक है? 8 ये है बच्चों 8 डिग्री 4 मिनट। कौन से अक्षांश में है? भारत उत्तरी अक्षांश में। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर कहां तक है? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये तो आगे भारत की अक्षांश स्थिति। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये तो है मुख्य भूमि वाला कन्याकुमारी है, लेकिन ये तो बच गया ना। एक क्वेश्चन अपने पेपर सेटों में प्रैक्टिस सेटों में मिलेगा कि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहां पर है? ग्रेट निकोबार में है। तो आप ये बताइए कि इंदिरा पॉइंट की पोजीशन क्या है? बताओ। 6 डिग्री 4 मिनट। वेरी गुड। ये है बच्चों इंदिरा पॉइंट। क्या है? इंदिरा पॉइंट, भारत का दक्षिणतम बिंदु। इसकी अक्षांश स्थिति क्या है? 6 डिग्री 45 मिनट। 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये है भारत। तो ये तो होगी भारत की अक्षांश स्थिति। 8 डिग्री से लेकर 37 डिग्री। अगर पूछे इंदिरा पॉइंट की तो 6 डिग्री 45 मिनट। ये भारत की अक्षांश स्थिति है समझ में? किसी को डाउट? लेकिन इतना लेवल का क्वेश्चन अपने हाथ में नहीं आता है। क्योंकि अक्षांश स्थिति है तो आज तक कभी पूछिए मेरे हिसाब से आए थे, कभी पेपर में नहीं आएगा ऐसी कई स्थिति। हाँ प्रैक्टिस सेटों में जरूर मिलेगी आप लोगों को। ठीक है, तो ये चीजें अपने जानने के लिए अपन सारी चीज पढ़ रखी है, तो याद करने में क्या प्रॉब्लम है? तो याद हो ही जाना है। अब बात करें भैया, ये तो हो गया अक्षांश। तो भारत की अक्षांश स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और इंदिरा पॉइंट की स्थिति 6 डिग्री 45 मिनट। तो ये लिखोगे आप मैप बना के। अब देखो बच्चों ये तो है अक्षांश जो हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। आज अपन देख रहे थे देशांतर। तो ये कौन सी रेखा है? ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा। इससे भारत का है पूर्व में है। तो अब देखो भैया 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री इस हिसाब से विस्तार कहां से कहां तक है? गुरुजी विस्तार अठू लेंगे गुरुजी ए पोरियो इतो है विस्तार भारत को। वेरी गुड। क्या गुरुजी आ के गोलमोता गुजरात भारत का पश्चिमी बिंदु, भारत का पूर्वी बिंदु। वेरी गुड। आप कहोगे सर हमारे देश के अंदर देशांतरीय विस्तार कहां से कहां तक है? गोलमोता गुजरात से लेकर कीबितू अरुणाचल प्रदेश तक। कसर गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश। ये स्थिति क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। मतलब इसकी है ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अरे मेरे भाई भारत तो पूर्व में तो है, तो पूर्वी देशांतर होगा 0 डिग्री से लेकर 180 बीच में तो है इंडिया। और ये है भैया 82 डिग्री पूर्वी देशांतर का पूरे इंडिया का टाइम जोन डिसाइड किया जाता है। ये है तो भारत के अक्षांश से देशांतर स्थिति समझ में आ गया ना आप लोगों को? ठीक है, तो अब एक दो क्वेश्चन और पूछते हैं आपसे। अब एक क्वेश्चन ये है, मैं थोड़ा सा छोटा सा लो बनाता हूं, उसके अंदर पूरा ध्यान देना। ये सोचो पूरी पृथ्वी है, ठीक है, और ये पृथ्वी का आपको सर पूर्वी, इसको मान लो पूर्व, और ये क्या है सर? भारत मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर पूर्व में देश कौन सा है? जापान है। इस कारण उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है? क्या उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है? जापान को। पश्चिम में कौन सा देश है? इंग्लैंड या ब्रिटेन। डूबते सूरज का देश किसे कहते हैं? आपको सर पश्चिम में तो सूर्य पश्चिम दिशा में डूबता है, ये तो गया। अब दूसरी बात है सर सूर्य पूर्व दिशा में उगता है पश्चिम में डूबता है, तो अपने पूर्व के अंदर कौन सा राज्य है? भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? और भारत में सबसे अंत में सूर्योदय कहाँ होता है? वेरी गुड। अब देखो बच्चों कि ये है गुजरात, ये है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर अपन देखेंगे देशांतरीय विस्तार लगभग कितना है? 30 डिग्री तक का है।
1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट लगता है, तो लगभग 30 डिग्री को पार करने में लगभग 120 मिनट, बोले तो लगभग 2 घंटे। बोले तो यहाँ पर सूर्योदय होता है, यहाँ पर सूर्योदय होता है, दोनों में कितने समय का अंतर है? 2 घंटे का। ये है समझ में आई कहानी। तो भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि पूर्व में होता है। पूर्व में कौन है? अरुणाचल प्रदेश। और सबसे अंत में गुजरात, क्योंकि पश्चिम में है। ये चीज है। तो भाइयों, ये पूरा मैंने अक्षांश और देशांतर का पूरा टॉपिक पढ़ा दिया है। तो आप ये वीडियो देखकर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक और कमेंट करना नहीं भूलें, और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। जय हिंद, जय भारत।